दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों 24 अगस्त से ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का आईपीओ खुल रहा है। आईपीओ में पैसे लगा करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसमें पैसे लगाना रिस्की होता है। तो इस एपिसोड में हम आगे ड्रीम फॉक्स सर्विसेज के बारे में बताएंगे, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आपकी भाषा में आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ड्रीम फॉक्स सर्विसेज कंपनी के बारे में। तो एयरपोर्ट सेवा एग्रीगेटर कंपनी है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। इसके जरिए एयरपोर्ट पर फूड, स्पा और लाउंज जैसी सेवाओं का आनंद आसानी से लिया जा सकता है। यह कंपनी अपनी तकनीकी प्लेटफॉर्म के जरिए एयरपोर्ट पर यात्रियों का अनुभव बेहतर बनाती है। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 24 अगस्त को खुलेगा और 26 अगस्त 2022 तक निवेशक इसमें पैसे लगा सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इस इशू का प्राइस बैंड 308 रुपया से लेकर के 326 रुपया प्रति शेयर है। 46 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 46 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 40 गुणे 326 यानी 14,996 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 598 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 598 गुणे 326 यानी 1,94,948 रुपए निवेश कर सकते हैं। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक ड्रीम फॉक्स सर्विसेज के आईपीओ में। कंपनी आईपीओ से करीब 562 करोड़ रुपए जुटाएगी। इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का है और कंपनी के प्रोमोटर्स लिवेरथा, पीटर कलाट, दिनेश नागपाल और मुकेश यादव ओएफएस विंडो के तहत 1,72,00,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे। यह इश्यू के बाद कंपनी के पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल का 33% होगा। आईपीओ अलॉट की तारीख है 1 सितंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 2 सितंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 5 सितंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्ट होगी 6 सितंबर को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी भारत में काम करने वाले ग्लोबल कार्ड नेटवर्क, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को, एयरपोर्ट लॉन्ज ऑपरेटर्स और एयरपोर्ट से जुड़ी दूसरी सेवा देने वालों को एक साथ एक समान टेक प्लेटफॉर्म पर लाकर जोड़ती है। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट से जुड़ी सेवाएं जैसे कि लॉन्ज, फूड और बेवरेज, स्पा, मीट और असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल्स या आराम करने वाले कमरे और बैगेज ट्रांसफर सर्विसेज का एक्सेस आसानी से मिल जाता है। इसका रेवेन्यू वित्त वर्ष 2016-2017 से वित्त वर्ष 2019-2020 के बीच 55% के CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2017 में इसे 98.7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ था, जबकि वित्त वर्ष 2020 में कंपनी को 367.04 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ था। कंपनी 31 मार्च 2022 तक 536 शहरों में अपनी सेवाएं दे रही थी, जबकि उसकी पहुंच भारत समेत 121 देशों में है। 31 मार्च 2022 तक कंपनी भारत के 11 एयरपोर्ट के 12 लॉन्च में अपनी सेवा दे रही थी। तो इस तरह से आपने जाना ड्रीम फॉक्स सर्विसेज के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में। अब अगर इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी जान लीजिए। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलाएंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। आपके डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म में जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी भर दीजिए। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से संपर्क करें। आपको बता दूं कि शेयर बाजार, एफपीओ, आईपीओ में निवेश करना रिस्की होता है। तो किसी भी शेयर में पैसे लगाने से पहले या किसी भी आईपीओ, एफपीओ में पैसे लगाने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही फैसला लें निवेश करने का।
तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneyManager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।